नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बताएंगे द सीक्रेट बुक के बारे में। कल हमने बात की थी, रोल्डा वन की ही बुक थी वो, द मैजिक जादू बुक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बुक के बारे में, जो रोल्डा वन की ये भी बुक है। रोल्डा वन की 8 बुक आ चुकी है मार्केट में, अमेजोन पे वो मिल जाएंगी। और आज हम बात करने वाले द सीक्रेट बुक के बारे में। ये बुक बहुत बहुत अच्छी है। इस बुक में रहस्य के बारे में बातें की गई हैं। इस रहस्य के बारे में लोग बरसों से पहले जानते थे और लोग इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे इस रहस्य के बारे में लोगों को पता चला, प्रचार प्रसार हुआ। स्वामी विवेकानंद ने भी इस रहस्य के बारे में बात की है और उन्होंने भी बहुत सारी अपनी बुक्स में इसके बारे में, रहस्य के बारे में बताया है। लोग धीरे धीरे इस रहस्य को जान पाए और उन्होंने इस रहस्य के बारे में फिर प्रचार किया। इस रहस्य में ये बताया गया है कि आप जिस चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप आकर्षित कर सकते हैं। आपको अपनी वैसी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी, वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया में बहुत बरसों से है और गुरुत्वाकर्षण भी दुनिया में बहुत दिनों से है। लेकिन जब न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है कि सेब आसमान में नहीं गया, अंतरिक्ष में नहीं गया, नीचे ही क्यों, ज़मीन पे ही क्यों गिरा। उन्होंने समझा कि ये पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो हमेशा लोगों को नीचे, वस्तु को हमेशा नीचे अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, खींचती रहती है। ऐसे ही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी हमेशा काम करता है। जब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो लोग इस रहस्य को समझते हैं और अपने जीवन में चमत्कार करने शुरू कर देते हैं। पुस्तक में शुरुआत में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा है, आशा करता हूँ कि यह रहस्य आपके जीवन में प्रेम और खुशियाँ भर देगा। जब आप इस रहस्य को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, समझेंगे और बार बार इसको आप समझेंगे तो आपके जीवन में अपार प्रेम और खुशियाँ आ जाएंगी। दोस्तों, इस पुस्तक की जो विषय सूची है, मैं वो उसको पढ़ रहा हूँ। इसमें जो चैप्टर लिखे हुए हैं, पहला है इसका चैप्टर आभार। आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा आभारी होंगे चीज़ों के प्रति, वो चीज़ आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बेहतर ही आएगा। फिर रहस्य कैसे प्रकट होता है, रहस्य का सरलीकरण बताया गया है। और रहस्य धन का रहस्य क्या है, इसकी ब्लूप्रिंट बहुत विस्तार से समझाई गई है। संबंधों का रहस्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है कि आप अपने संबंध अच्छे कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में सटीक और विस्तार से चर्चा की गई है। दोस्तों, इस पुस्तक में जो आगे बातें लिखी हैं, मैं उसको कुछ पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है और गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ये हमेशा काम करता है। जैसे दुनिया में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती थी, वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी हमेशा काम करता है, चाहे आप इसके बारे में सोचें या ना सोचें। जिस प्रकार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, आप चाहे अच्छी चीज़ सोचें तब भी ये काम करता है, आप बेकार चीज़ सोचते हैं फिर भी ये काम करता है। अच्छी चीज़ों को सोचेंगे तो ये अच्छी चीज़ आएंगी और वैसे ही काम करेंगी। जब आप बेकार चीज़ों को सोचेंगे तो बेकार ही चीज़ें काम करेंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति तीसरी मंजिल से कूदता है नीचे, तो उसका जब वो नीचे कूदेगा तो गिरना उसका स्वाभाविक है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो ये नहीं समझता कि आप अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं, आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, वो हमेशा अपना काम करता है। जब आप लगातार किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, जिस चीज़ को सोचते हैं वही चीज़ आपके पास आनी शुरू हो जाती है, वही फ्रीक्वेंसी आपके पास आनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार हम टेलीविज़न में कोई फ्रीक्वेंसी, कोई न्यूज़ सेट कर देते हैं, वही न्यूज़ हम लोगों को दिखाई देती है चैनल पे। जब हम कोई दूसरा न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमें दूसरा चैनल सेट करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में जब हम फ्रीक्वेंसी, जो चैनल, जो फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं, जो सोचते हैं, वही चीज़ें आकर्षित होके हम सभी लोगों के पास आती हैं। जब हम बुरा सोचते हैं तो कैसी अच्छी चीज़ें हम अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। जब हम अच्छी चीज़ें आकर्षित करेंगे तो हमारे आस-पास भी, इर्द-गिर्द भी बेकार चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप
पॉजिटिव सोचिए, अच्छी चीज़ें सोचने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने शब्दों को पॉजिटिव अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो हमेशा आपके अंदर एक सोचने की शक्ति, पावर शक्ति वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और आप एक अच्छा सोच पाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में अप्लाई होगा। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विश्वास करते चले जाते हैं तो ये आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा रहस्य ले आता है। उसमें आगे लिखा हुआ है कि जब आप इस रहस्य को बार बार समझते हैं, पढ़ लेते हैं तो ये यूनिवर्स आपका सपोर्टिव मित्र बन जाता है। यूनिवर्स यूनिवर्स हमेशा हम सभी लोगों का सपोर्ट करता आया है, लेकिन हम लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जान पाते हैं, ना समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ हमारे साथ ही ऐसी क्यों होती है, क्योंकि आपने इस चीज़ को आकर्षित किया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही चीज़, घटनाएं हमारे साथ घटित होती रहती हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग वो चीज़ें सोचते हैं जो हम लोगों को नहीं चाहिए और फिर बाद में कहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ। तो हम सभी लोग वो चीज़ें सोचें जो हम चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करें। इसमें आगे लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन का जो चिराग होता है उसी की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हम सभी लोगों के जीवन में काम करता है। जैसे अलाउद्दीन का चिराग कहता है हुक्म करो आका जिन, वैसे ही यूनिवर्सल हम लोगों से कहता है कि आप हुक्म करें, बस वो चीज़ हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। आप जितना जो सोच सकते हैं, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे वो चीज़ हम आपके सामने फेस कर देंगे। ऐसे ही ये रहस्य बहुत बहुत ज़्यादा है। इस रहस्य को लोग ज़्यादा अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे, लेकिन जब हम लोगों को इस पुस्तक से और इसकी मूवी से पता चला और इसके बारे में लोगों ने चर्चा की तो इस रहस्य को हम सभी लोग जान पाएँ और अपने जीवन में लोगों को बता पाएँ, इसके बारे में समझ पाएँ। तो इस रहस्य को समझें और अपने जीवन में इस रहस्य को अप्लाई करें। इसमें लिखा हुआ अपने दिन की पहले से ही योजना बनाएं। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो शुरुआत में ही आप अपने पूरे दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, अपने दिन की बहुत अच्छी ज़्यादा शुरुआत कर सकते हैं। इसमें लिखा है जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व वहाँ भेज देते हैं जो आपकी यात्रा सुव्यवस्थित अच्छी होगी और आपकी यात्रा पूरी की पूरी मंगलमय होगी, क्योंकि आपने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है। इसलिए आप हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। और आगे इसमें लिखा हुआ है मांगे। आप यूनिवर्स से क्या मांगना चाहते हैं? पहला कदम है मांगे। आप क्या यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं उसको स्पष्ट कागज के ऊपर लिख लें और वो जो लिखा हुआ शब्द है वो हमेशा वर्तमान में होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए। इस पुस्तक में बताया गया है और इस पुस्तक में ऐसे बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ दी गई हैं, उनके जीवन में जो चमत्कार हुए हैं उन्होंने इस पुस्तक में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया हुआ है। इस पुस्तक को जितना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से बार बार पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और आप समझ पाएंगे। द सीक्रेट जो बुक है इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जितना ज़्यादा आप समझ पाएंगे, इस रहस्य को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।